देखिए, पहले अर्ज़ कर दूं कि मैं बहुत यही मेरी तरबियत हुई है। हुसैन डे में अगर यहाँ तकरीरें न करते तो आज किसी लायक ना होते हैं भी, तो आज भी किसी लायक नहीं, अपने औकात में रहना चाहिए। तो मैं आप लोगों के सामने एक तालिब इल्म की हैसियत से, आपका तरबियत किया हुआ एक तालिब इल्म हाजिर है। मजलिस शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हज़रात एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के सैयद यादगार हुसैन इब्न सैयद ज़हीर हसन इमाम बादी बिनते हसन अली मरहूम और जुमला मोमिन मोमिनात को इसाल फरमा दें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वला रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़ि अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल बतइय्यिल अब्ताहिय्यित तहाम अद्दाफ़िउ जैशातिल अबातिल वद्दामिउ सवलातिल अव्वलील मौलानिल हक़्क़ बिल हक़्क़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला अलबैत तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतखबीन अलमुज्तनबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकर फ़दाइलिहिम व मसाइबिहिम व सखावतिहिम व शजाअतिहिम व अज़मतिहिम व हैबतिहिम व जलालिहिम व जमालिहिम व कमालिहिम व आलिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन गालिब अला कुल्लि गालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल इस्लाम व तस्लीम व तस्लीम व तस्दीक़ व तस्दीक़ वल यकीन वल मारिफ़ा वल अदा वल अमल। सलवात भेज दे मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। अरबाब इल्म, अरबाब अदब, अरबाब ज़िक्र, अरबाब फ़िक्र, अरबाब मिंबर, अरबाब मेहराब, अरबाब शेर, अरबाब सुख़न, अरबाब विला, अरबाब अज़ा, जनाब अमीर मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। नजुल बलागा के खुतबे में फ़रमाते हैं, मैंने आपके सामने पेश किया और ये सब समातें जहाँ हों, मैं यहाँ नुक्ते सुनाने थोड़ी आया हूँ, नुक्ते मांगने आया हूँ। यमा मूसा भाई, नब्बन साहब, ये मुझे बहरीन में उस वक्त इन्होंने बुलाया जब वहाँ गोलियाँ चल रही थी और वहाँ हम मदहे अहले बैत करके आए। तो ये सब तो हमारे इस सरज़मीन के लोग भाई हैं ऐसे, और स्पेशल इन्होंने प्लेन भेजा था इंडिया और उससे हम गए थे। तो ये सब करम फरमाइयाँ हैं इन सब की। खैर, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा बेतकल्लुफ़ अंदाज में मदह हो जाए, ज़िक्र हो जाए। 1 घंटे ज़्यादा मेरे पास भी वक्त नहीं है। 2 बच्चे हैं, उनका मुझे वाइवा लेना है हैदराबाद यूनिवर्सिटी के, उनकी PhD है, उनके करियर का मामला, और उसमें और भी यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदारान लोग हैं। तो मैं 1 घंटे से ज़्यादा वाकई मैं सोचा था कि नमाज से पहले ख़त्म हो जाएगी ये मजलिस, जिस हिसाब से था, मगर खैर साहब। जनाब अमीर फरमाते हैं, बलागतों का समंदर है जो बहता हुआ जा रहा है और फसाहतों की तस्नीम है जो रवा दवा है। गुफ्तगू का लहजा है, इम्तियाज़ है और फ़लसफ़ा है। मौला फरमाते हैं कि इस्लाम तस्लीम के बग़ैर नहीं, तस्लीम तस्दीक़ के बग़ैर नहीं, तस्दीक़ यकीन के बग़ैर नहीं, यकीन मारिफत के बग़ैर नहीं, मारिफत अदा के बग़ैर नहीं, अदा अमल के बग़ैर नहीं। लफ्ज़ 6 इस्तेमाल 12, इसे कहते हैं अव्वल इमाम का कलमा। इमामुल कलाम कलामुल इमाम होता है, और जब अली के अल्फाज मेहराब बलागत में खड़े होते हैं तो उसकी इक़्तिदा में तशबीह, इस्तिआरे, अलामत सब खड़े होते हैं। बस लगे कि अब्दुल्लापुर में पढ़ रहा हूँ, कसम खुदा की, वरना मुझे कहना पड़ेगा इन्नी अब्दुल्ला। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। हाँ, तो बहुत साफ लफ्ज़ों में आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि मौला फरमाते हैं दीन की तारीफ़ है, इस्लाम की तारीफ़ है। और चूंकि लफ्ज़ दीन पे मैं यहाँ पे एक 40-45 मिनट की तकरीर कर गया था एक जुलूस के मौजू पे, और चारों तरफ से वो मजमा था, वो दीन के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। आज इस्लाम के बारे में गुफ्तगू होगी। वो
एक औलाद अली की गुफ्तगू थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दीन किसे कहते हैं। आज जनाब अमीर के हवाले से मैं बात करूंगा, इस्लाम किसे कहते हैं। और चूंकि ये एरिया ऐसा है, ये इलाका ऐसा है, ये महल्ला ऐसा है कि इसमें चारों तरफ मेरी आवाज़ें पहुंचती हैं। जो जहां जहां जिस हाल में है और जो जूम पे सुन रहा है चैनल के ज़रिए से, वो भी सुने। और मैं अपनी बात आपके सामने अर्ज़ करूंगा कि मौलाना ने कहा, मौला कहते हैं कि इस्लाम को समझना है तो तस्लीम पैदा करो, तस्लीम को समझना है तो यकीन पैदा करो, यकीन को समझना है तो तस्दीक पैदा करो, तस्दीक को समझना है तो फिर मारिफत लाओ, मारिफत को समझना है तो फ़राइज़ अदा करो, और फ़राइज़ को अदा करना है तो अमल ले आओ। लफ्ज़ें 6 हैं, इस्तेमाल 12 है। इस्लाम तस्लीम से शुरू हुआ, अमल पर मुकम्मल हुआ। आइए इन 12 को समेट के 2 में रख दूं। इस्लाम तस्लीम से शुरू होता है, अमल पर मुकम्मल होता है। यह है थ्योरी, लैब के ज़रिए से हल कर दूं। इस्लाम तस्लीम से शुरू हुआ, अमल पर मुकम्मल हुआ। तस्लीम का इस्तिलाही नाम ज़ुल-अशीरा है, अमल का इस्तिलाही नाम गदीर है। मजलिस का पहला जुमला आपने उठाया, बड़े हवाले से उठाया और बड़ी जिम्मेदारी से उठाया। इस्लाम तस्लीम से शुरू हुआ और इस्लाम अमल पे मुकम्मल हुआ। ज़ुल-अशीरा से इब्तिदा है, गदीर पे इंतहा है। ज़ुल-अशीरा से आगाज़ है, गदीर में अंजाम है। ज़ुल-अशीरा से पहला सिलसिला है, गदीर आखिरी सिलसिला है। गदीर आखिरी मंजरनामा है, ज़ुल-अशीरा पहला मंजरनामा है। अब दोनों में वाक़या क्या है सुन लीजिए, आपके सामने अर्ज़ कर दूँ। एक आयत जिब्रील अमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आए, वही आयत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अबू तालिब के पास लेके चले गए। तो जुमला कहने दीजिए, जिसके पास जिब्रील आयत लाएं उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसके पास मोहम्मद आयत ले जाएं उसे अबू तालिब कहते हैं। उर्दू में मजलिस पढ़ने का जी चाह रहा है, मैं गाढ़ी नहीं पढ़ना चाहता। हाँ, मैं राष्ट्रभाषा में भी नहीं पढ़ूंगा, एकदम उर्दू में आसान आम फहम ज़बान में। ये छोटे छोटे बच्चे जिस हौसले से बैठे हुए हैं, इतना ही बड़ा रहा हूँगा मैं जब यहाँ तकरीर करने आया था। यही जो बच्चे हैं समझ लीजिए, और इतने ही बड़ों को अब सुना रहा हूँ इसलिए कि यही बच्चे जो हैं वो आगे तकरीर करें और आगे इनके हवाले से आप इनको इनकी तरबियत करें। ये थोड़ी सी आवाज़ों का सिलसिला है, मगर इनको आपकी तवज्जो जो है वो ज़रूर तोड़ेगी। मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ कि इस्लाम तस्लीम से शुरू हुआ, इस्लाम तस्लीम से शुरू हुआ, अमल पर मुकम्मल हुआ। ज़ुल-अशीरा से शुरू हुआ, अमल पर मुकम्मल हुआ। तस्लीम किस चीज़ का नाम है, ज़ुल-अशीरा किस चीज़ का नाम है। जैसे ही वो आयत आई, वो अपने चचा जान के पास गए। चचा जान ने नहीं कहा मेरे भतीजे जो चाहो करो, मेरे लाल जो चाहो करो, मेरे लाल मेरे बेटे तुम जो चाहो वो करो, नहीं, बल्कि कहा या सैयदी व मौलाई, ए मेरे सरदार, ए मेरे मौला, ए मेरे आका, ए मेरे रसूल, ए मेरे पैगंबर, ए मेरे करम फरमा। आप ये देखिए, मनसब के हवाले से चचा अभी ऐलान भी नहीं हुआ, मगर कहा या सैयदी व मौलाई। कसम खुदा की मैं अरबी डिक्शनरी के हवाले से बात कर रहा हूँ, अरबी लुगत में इससे पहले लफ्ज़ मौला था ही नहीं। लफ्ज़ मौला अरबी लुगत के वरक़ पे बाद में आया, अबू तालिब के होठों पे पहले आया। लफ्ज़ मौला कागज पे बाद में उतरा, अबू तालिब के लबों पे पहले नाजिल हुआ। अबू तालिब के होठी का दूसरा नाम कुरान के वरक़ हैं। इससे पहले पूरे अरब ने लफ्ज़ मौला सुना ही नहीं था। अबू तालिब ने कहा कम या सैयदी व मौलाई, ए मेरे सैयद, ए मेरे सरदार, ए मेरे मौला, उठो, अपने विजन का ऐलान करो, अपने मिशन का ऐलान करो। तुम अपने मिशन का ऐलान करो, मैं अपने वचन का ऐलान करता हूं। देखा, हिंदी वाला ज्यादा समझ में आता है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरे लाल बिल्कुल ऐलान कर दो, विजन तुम्हारा, मिशन हमारा, मिशन तुम्हारा, वचन हमारा, मकान हमारा, अमान तुम्हारी, घर हमारा, दफ्तर तुम्हारा, दीन तुम्हारा, नस्ल हमारी, पसीना तुम्हारा, खून हमारा। तुम्हारे पसीने पे अपनी नस्ल कुर्बान कर दूंगा। मेरे लाल बताओ, जो कहना है वो कहो। अल्लाह ने कहा हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान। ए मोहम्मद, 40 के बीच में तुमने मेरे रसूल को मौला कहा, 1.25 लाख के बीच में रसूल के हाथों पे तुम्हारे लाल को मन कुन तो मौला न कहूं तो खुदा न कहना। अल्लाह ये है। मेरे लाल बताओ, कहा चचा जान कैसे बताऊं, ये आते हैं, खाते हैं, जाते हैं, इसके अलावा इनका कोई काम ही नहीं है। कसम खुदा की, भागने में और राशन खाने में इनका कोई जवाब नहीं।
बस आटे की बोरियां खोल दो या मैदान जंग की ऊंचाइयां दिखा दो, तो फिर कैमरा फिर देखिए लगा के ये क्या तस्वीर बनती है, कसम खुदा की। अब इनको क्या बताऊं। हज़रत अबू तालिब ने कहा दरवाजे पे बैठ जाऊंगा मेरे लाल, दरवाजे पे बैठ जाऊंगा, न जाने दूंगा न उठने दूंगा। अब के तो इनको सुनना पड़ेगा। रसूल अल्लाह उठे अपनी जगह से, किस शान से किस इत्मीनान से उठे, और कहा कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे, जिस मोहब्बत से ये बच्चे मेरे साथ बैठ के मुझे चाय पिला रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं, कुछ बातें तो इनकी समझ में आनी चाहिए। इसलिए रसूल अल्लाह ने कहा बस मैं कोई नई बात, कबीले वालों, अक़रबा, मंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, महल्ले वालों, मक्के वालों, मैं कोई अजीब बात नहीं कहने जा रहा हूँ। तुमको अपना दीन सिखाने के लिए आया हूँ, तुम्हारी नजात के लिए आया हूँ, तुम्हारे उक़बा के लिए आया हूँ, तुम्हारी मारिफत के लिए आया हूँ, तुम्हें सिरात मुस्तकीम पे लाने के लिए आया हूँ। अल्लाह एक है, कुरान किताब है, काबा क़िबला है, मोहम्मद रसूल है। एक सांस में ज़रूर कह दिया, मगर बात इससे ज़्यादा नहीं है, और बात उलझाने की भी जरूरत नहीं होती। क्या कहा बच्चों? अल्लाह एक, कुरान किताब, हाँ खड़े हो, खड़े हो, हाँ हाँ खड़े हो। अल्लाह एक, कुरान किताब, काबा घर, मोहम्मद रसूल। अब सब मिलके कहो अल्लाह क्या है, कुरान क्या है, काबा क्या है, मोहम्मद क्या है, सलवात। यह हमारी कौम के बच्चों का हाफिजा है। आप ये देखिए, आप बताइए कोई है ऐसा जो इतना हाफिजा रखता हो? 70 साल में एक सूरा नहीं याद हुआ, 1 मिनट में पांचों को फलसफा याद हो गया इस्लाम का। अब ये काउंटिंग में गलती नहीं करेंगे। अल्लाह एक, काबा घर, कुरान किताब, मोहम्मद रसूल। 1 मिनट में पूरी जुल अशीरा 1 मिनट में इन्होंने मान ली। वहां 40 थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह एक 365, अरे तो 61वें को 65 ही 300, ना 60 ना 64 ना 62, 365 नहीं मानेंगे साहब। अब आप बताइए, वो है मक्का। आ जाओ आ जाओ, सब सामने आ जाओ। हाँ तुम ही तो हमारा भविष्य हो। हाँ हाँ आप देखिए बच्चे जितने भी हैं इस साइज के बच्चे सब चले आ रहे हैं, और यही मेरी कामयाबी है कसम खुदा की। 39 अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आराम से बैठो, 1 घंटा बैठाऊंगा, 1 घंटा बैठाऊंगा आराम से। हाँ हाँ हाँ। और किसी भी कौम के मैं बता रहा हूं, 1 घंटा इस उम्र के बच्चों को कोई बिठा के दिखाओ, कैमरे में दिखा दे, मैं मान लूंगा। और आप इन बच्चों को देख लीजिए, 1 घंटे तक रिकॉर्डिंग होगी। अगर एक बच्चा डिस्टर्ब करते हो तो मुझे शिकायत करना, वरना इनाम मेरी तरफ से, जाने न देना। अब देखो बच्चों, मैं सुना रहा हूं तुमको। आज मैं जी वो गरीब, चूंकि ये उम्र मुझे याद आ गई जब मैं आया करता था, और ये बच्चे किस तरीके से शराब, मैं कल्बे आबिद साहब की गोद में आता था, कल्बे सादिक साहब की गोद में आता था, मौलाना उबैदुल्लाह खां आज़मी आते थे यहाँ तकरीर करने, उनकी आपको याद होगा सबको। अरे जो लोग करते थे वो तो याद रखें, सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बताइए, अनवर अकबर पूरी साहब की आगोश में आता था यहाँ मैं, तो वही जमाना मुझे याद आ रहा है। तो आप ये देखिए, वो जो, अरे देख रहे लखनऊ से साबिर भाई चले आ रहे हैं, सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या आइए तशरीफ ले आए। ये कानून के वकील हैं, मैं इमाम हुसैन का वकील हूँ। आइए इधर, आइए इधर आइए। साबिर भाई LLB नहीं पास किया था, PCSJ भी निकाल लिया था मैंने। हाँ इंटरव्यू नहीं दिया था, ये एहसान है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सामने आइए, सामने आइए, सामने आइए। अरे तो अब इन लोगों के बीच में मैं क्या अर्ज करूं, मगर मैं सोच रहा हूं बहुत देसी जबान में आपके सामने अर्ज कर दूं। देखिए, अल्लाह एक, कुरान किताब, काबा घर, मोहम्मद रसूल। बच्चों को एक सांस में याद आ गया। ये सब बच्चे मान गए, मगर वो बुढ़े थे, कह रहे थे अल्लाह एक नहीं 365, कुरान किताब नहीं, हमारी लाल वाली किताब चलेगी, काबा अल्लाह का घर नहीं बुतकदा, मोहम्मद रसूल हैं तो हम क्या फजूल हैं? हम नहीं मानेंगे। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह एक नहीं, कुरान किताब नहीं, काबा क़िबला नहीं, मोहम्मद रसूल नहीं। बताइए आप, नमक नहीं, पूरी पूरी ऊंट की रानें और चापें खा खा के नहीं नहीं कर रहे थे। अब इसके बाद नमक के बाद जो रदीफ लगती है वो नहीं लगाऊंगा। ताजा ताजा 3 दिन से खा रहे हैं, उसके बाद अल्लाह एक नहीं, मतलब डकार रहे हैं। अरे हाय हाय, कुरान किताब नहीं, हजम कर लिया।
काबा किबला नहीं, मोहम्मद रसूल नहीं। इतना खा रहे हैं आप, मुझे बताइए। डकारे चले जा रहे हैं, नहीं 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 नहीं। अभी ताजा ताजा खाए हैं आप, समझ लिया, ऐसी दावतें थी। अब वो भी मुर्गा नहीं, बकरा नहीं, ऊंट की बड़ी बड़ी चापें। और उसके बाद नहीं 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 नहीं। अब्दुल्लापुर वालों, तारीखी जुमला देने जा रहा हूं और मुश्किल आज नहीं पढ़ूंगा, आज आसान पढ़ के जा रहा हूं। अल्लाह एक नहीं, कुरान किताब नहीं। हम नहीं, तुम ना कहना नहीं, हाँ हाँ वाला तुम कहना, जब तुम्हें नहीं कहना होगा तब कहलाऊंगा। ये वो कह रहे थे, ये वो कह रहे थे, उनकी वाली समझो। तुम नहीं, ये वो कह रहे थे, तुम नहीं, वो कहे तुम ना कहो। अल्लाह एक नहीं, कुरान किताब नहीं, काबा किबला नहीं, मोहम्मद रसूल नहीं। जब बहुत नहीं नहीं हो गई ना, तो बुढ़ों से नहीं नहीं सुनते हुए एक इसी उम्र का बच्चा, 10 साल का बच्चा, अबू तालिब की आगोश से 10 साल का मोहम्मद उठा। हाथों का तेवर बता रहे थे यदुल्लाह है, आंखों का विकार बता रहा था ऐनुल्लाह है, चेहरे का जलाल बता रहा था वजहुल्लाह है, माथे का नूर बता रहा था जम्बुल्लाह है, जबान की बलागत बता रही थी लसानुल्लाह है, वजूद का इत्मीनान बता रहा था नफ्सुल्लाह है, अरे पैकर बता रहा था अलीयन वलीयुल्लाह। चालीस डकारने वाले नहीं नहीं कर रहे थे। अल्लाह एक नहीं, मोहम्मद रसूल नहीं, कुरान किताब नहीं, काबा किबला नहीं। जब बहुत नहीं नहीं हो गया तो 10 साल का मोहम्मद अबू तालिब की आगोश से उठा, या रसूल अल्लाह इनको भगने दीजिए, गवाही के लिए इनकी जरूरत ही नहीं है, मैं गवाही देता हूं। अल्लाह एक, यस, कुरान किताब यस, काबा किबला यस, मोहम्मद रसूल यस। बच्चों के चेहरे कैसे खिले हुए हैं आप ये देखिए। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह एक, हाँ, कुरान किताब हाँ, काबा किबला हाँ, मोहम्मद रसूल हाँ। जब ये 4 बार हो गया तो 5वीं मर्तबा मोहम्मद ने कहा, या अली बोलो, अल्लाह एक, अली ने कहा हाँ, कुरान किताब, अली ने कहा हाँ, काबा किबला, अली ने कहा हाँ, मोहम्मद रसूल, अली ने कहा हाँ। मोहम्मद ने कहा तुम ही मेरे जानशीन, अली बैठ गए हाँ। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हम नशीन नहीं नहीं कर रहे थे, जानशीन हाँ हाँ कर रहा था। हाँ 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 हाँ। 3 नस्ल के बाद, 3 नस्ल के बाद साइकिल घूमी। एक नस्ल कुछ ना कर सकी, दूसरी कुछ ना कर सकी, तीसरा मैसूना से नामालूम गोला पता नहीं कहां से आ गया, जो अपने आप को इनका वारिस बता रहा था। यह हो सकता है रहा भी हो भाई, वो लोग तो वही जाने कौन से बरसात का तोहफा था। उसने सोचा कि बाप दादा का बदला, जुलशीरा का बदला अब लेना है। उसने अब के कहना शुरू किया और अब के नहीं से हाँ की तरफ आया। कहने लगा कोई अल्लाह नहीं था। अब के मक्का मदीना सब मिलकर कह रहा था हाँ। अरे मैं क्या कह रहा हूं, वही वाले मकौटे दूसरी कठपुतलियां ओढ़ के आए थे और वो कह रहे थे हाँ, कोई अल्लाह नहीं हाँ, कोई किताब नहीं हाँ, कोई कुरान नहीं हाँ, कोई वही नहीं आई हाँ, कोई किबला नहीं हाँ, कोई रसूल नहीं हाँ, मैं ही अमीर हूं हाँ, मैं ही खलीफा हूं हाँ, मैं ही हाकिम हूं हाँ, मेरी बैअत करो हाँ। जितने थे फकीह सहाबी वहाबी सब हाँ 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 हाँ। तब के जब वो नहीं 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 कर रहे थे तो अबू तालिब का बेटा उठ के कह रहा था हाँ 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 हाँ। अब के सब यजीद की हाँ में हाँ मिला रहे थे हाँ 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 हाँ। तो अब के अबू तालिब का पोता हुसैन उठा, मैं तुम्हारी बैअत कर लूं नहीं, तू अमीर है नहीं, तू खलीफा है नहीं, तू हाकिम है नहीं,
तू हक है नहीं, तू सच्चा है नहीं, लश्कर जीतेगा नहीं। मालूम हुआ पूरी दुनिया जब नहीं 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 करती है तो अबू तालिब का बेटा हाँ 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 करता है। पूरी दुनिया जब यजीद की हाँ में हाँ 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 करती है तो अबू तालिब का पोता हुसैन नहीं 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 करता है। बच्चों, इस्लाम 1000 पेज की थेसिस का नाम नहीं, 2 लफ्जों का नाम इस्लाम है। बाप की हाँ को इस्लाम कहते हैं, बेटे की नहीं को इस्लाम कहते हैं। आपके नारा लगाओ, नारा लगाओ, नारा लगाओ। हाँ, नारा, नारा है। अल्लाह। जब इनके वालिदैन से गुजारिश है, जब ये बड़े होकर खतीब बनेंगे, शायर बनेंगे, अनाउंसर बनेंगे, तो ज़रा सा मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा। उस वक्त कहीं बुढ़ापे में मैं भी रहूँगा कि मौलाना ने इनका हौसला बढ़ाया था इन बच्चों का, है ना। ये ज़रूर बनेंगे। ज़रा इनके रोशन मुस्तकबिल के लिए एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, इससे बड़ा मदरसा कोई है नहीं, यही इन बच्चों को तैयार कर दीजिए। फिर आप भी तो अब ढल रहे हैं, तो आप बच्चों को तैयार करिए। जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने, मैंने बताया कि ये बुज़ुर्ग मुझको लेके आते थे, बातें बताते थे, सिखाते थे, अनवर साहब लेके चलते थे सब। तो आज ये बच्चे हैं, मैं इनके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस्लाम जो है वो एक कानून का नाम है, इस्लाम आइन का नाम है, इस्लाम दस्तूर का नाम है, इस्लाम 2 लफ्ज़ों का नाम है। ज़ुलअशीरा के इक़रार का नाम इस्लाम है, करबला के इनकार का नाम इस्लाम है, अली की यस का नाम इस्लाम है, हुसैन की नो का नाम इस्लाम है। मगर सिर्फ 2 लफ्ज़ों का नाम इस्लाम नहीं है, इस्लाम कंप्लीट लाइफ है। इस्लाम एक आइन है, एक दस्तूर है, एक एजेंडा है, एक मंशूर है, एक बाइलाज है। इस्लाम एक संविधान है, इस्लाम एक कानून है, एक मंशूर है, एक ज़ाबिता है, एक राब्ता है, एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, एक फ़लसफ़ा है, एक मंतिक़ है, एक मुकम्मल निज़ाम हयात ला है। अमल का नाम इस्लाम है। बच्चों, अब यहाँ से अगर बच्चे को मजलिस में आना हो तो 2 पैर से दौड़ते हुए आ जाएंगे, गौरैया को आना हो तो उड़ता हुआ आ जाएगा, मछली को आना हो तो तैरती हुई आ जाएगी, है ना। साइकिल से आना हो तो साइकिल चलती हुई आ जाएगी। लेकिन कानून तो ऐसे नहीं आता। कानून के पास हाथ पैर तो है नहीं, कानून के पास पर तो है नहीं, कानून तैरता हुआ तो नहीं आएगा, कानून उड़ता हुआ तो नहीं आएगा। इसीलिए कानून बनने में टाइम लगता है। आज़ादी हमें 15 अगस्त को मिल गई थी, मगर कानून बनाने में कुछ कम 2 साल लग गए। आप ये समझ लीजिए, मगर आज़ादी सिर्फ जिस्म है, उसकी रूह का नाम कानून है। 26 जनवरी अभी गुजरी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो कानून हाथ पांव से नहीं आता, कानून सिस्टम से आता है। कानून में सब कुछ गौर फिक्र करना पड़ती है। तो कानून के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, 4 हस्तियाँ। सुनो बच्चों, दिमाग एकदम तैयार रख लो। कानून बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? नंबर 1 बनाने वाला, नंबर 2 याद करो, भी सुनाऊंगा, ऐसे ही सुनूंगा तुमसे। कानून के लिए 4 हस्तियां जरूरी हैं। नंबर 1 बनाने वाला, नंबर 2 लाने वाला, नंबर 3 पहुंचाने वाला, नंबर 4 बचाने वाला। याद रखना, कसम खुदा की। बच्चे तो याद कर रहे थे, बड़े क्या कर रहे थे? सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज आप सोचेंगे मौलाना ये कैसी मजलिस पढ़ रहा है, मगर आप ये देखिए, कोई ना बच्चा घबरा रहा है। तुम भी इस यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज मैं इन्हीं बच्चों के लिए पढ़ रहा हूँ भाई। अब बड़ों से तो सीखा है मैंने, अब उनको क्या बताऊंगा। मुझसे ज़्यादा आपका इल्म है कि नहीं बताइए, तजुर्बा मुझसे ज़्यादा है कि नहीं। तो फिर इन्हीं को तैयार किया जाए और यही हमारे लिए काम आते हैं भाई। आज की एक मजलिस ऐसे ही सही। अब आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ बच्चों, कानून के लिए 4 हस्तियां जरूरी हैं। नंबर 1 बनाने वाला, नंबर 2 पहुंचा लाने वाला, नंबर 3 पहुंचाने वाला, नंबर 4 बचाने वाला। बच्चों की तवज्जो देखिए, ऐसी जगह बैठ के जहां मौलाना का चेहरा दिखे। ये हम लोगों की भी नफ्सियात होती थी, है ना। अब ये बच्चे देख रहे हैं पूरी तवज्जो से। तो कानून के लिए 4 हस्तियां। अब इस्लाम के लिए 4 हस्तियों को याद रखो, यही पूरी ज़ुलअशीरा है जो पेश कर रहा हूं। नंबर 1 बनाने वाला, नंबर 2 लाने वाला,
नंबर 3 पहुंचाने वाला, नंबर 4 बचाने वाला। ठीक है ना। अब मैं इन पे मैं एक एक फ्रेम में मैं एक एक उदाहरण रखता जा रहा हूं। बनाने वाले का नाम अल्लाह, लाने वाले का नाम मोहम्मद, पहुंचाने वाले का नाम अली, बचाने वाले का नाम हुसैन। नारा लगाओ, नारा लगाओ, नारा जिंदाबाद। हाँ हुसैनियत लगाओ। हाँ 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 हाँ, खड़े होकर नारा लगा दो। देखिए आप, या अली, या अली, हुसैनियत, हुसैनियत जिंदाबाद, मुर्दाबाद। बैठ जाओ। देखिए आप, लानत। देखिए आप, ये बच्चे हैं, ऐसे बच्चे किसी कौम के पास हो सकते हैं? कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो 4 हस्तियां। नंबर 1 बनाने वाला, नंबर 2 हाँ, नंबर 3 हाँ, नंबर 4 देखिए हाफजा, देखिए। अच्छा मैं फिर कह रहा हूं, बनाने वाले का नाम, लाने वाले का नाम, पहुंचाने वाले का नाम, बचाने वाले का नाम, नारे हैदरी। डिजिटल इंडिया में मजलिस हो रही है, हाथ के हाथ रिजल्ट ले लीजिए आप। 100% रिजल्ट आ रहा है बच्चों का। एक भी गड़बड़ किया किसी ने? मुझे बताइए, एक भी गड़बड़ किया किसी ने? कैमरे में सब रिकॉर्ड आप ये देखिए, चारों चीजें 1 मिनट के अंदर तैयार हो गई बात, और एक पैगाम पहुंच गया। ये मैं बता रहा हूं आपको, इसको आप हल्के में ना लीजिए। इस वक्त की उम्र में बच्चों की नफ्सियात, ऐसा ना हो कि कल को आप कह दें कि मौलाना हल्के हल्के में पढ़ के चले गए। माइनॉरिटी की तरफ से पूरी एजुकेशन पॉलिसी में इकलौता मेंबर हूं मैं। आपको फ्यूचर कैसे बनाना है, बच्चे को तैयार कैसे करना है, इस वक्त इनके जो कोरे कागज में यहां लिखा गया है ना, ये आखिरी सांस तक मिट नहीं सकता है। इस उम्र में हम इन्हें तैयार नहीं करते और बाद में कहते हैं लड़का बिगड़ गया। जब बनने का वक्त था तो आपने बनाया क्यों नहीं? अच्छा मुझे बताइए, हर जगह फरशाजा बिछता है, कान पकड़ पकड़ के हटो 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 हटो, डिस्टर्ब करोगे। और दोबारा वो जब आप कहते हैं कि साहब मजलिस में मजमा ही नहीं हो रहा है, लड़के आ ही नहीं रहे हैं, जवान भाग रहे हैं, जब बुलाने का जमाना था तो बुला के आपने बिठाया क्यों नहीं? अब ये मैं तबलीग कर रहा हूं उनके सामने, आप बताइए। तो ये 4 चीजें इनकी समझ में आ गई। पूरा इस्लाम बच्चों ये 4 चीजें हैं। बनाना, इस्लाम का कानून, बनाने वाले का नाम अल्लाह, लाने वाले का नाम मोहम्मद, पहुंचाने वाले का नाम अली, बचाने वाले का नाम हुसैन। इतनी अच्छी सी बात हो गई। अच्छा अब मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मेरी छोटी छोटी बेटियां भी तो हैं। अब अगर मैं ये नाइंसाफ़ी करूं कि यहाँ जो हैं उन पर तो सारी तवज्जो खर्च कर दूं, और जिनको अगली नस्ल तैयार करनी है, हाँ 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 हाँ, तालीम बेटियों के लिए इनसे ज़्यादा है। इसलिए कि अगर ये तालीम याफ्ता हो गए तो ये हो गए, और बच्चियां तालीम याफ्ता हो गई तो पूरा इदारा, पूरी नस्ल, पूरा मोहल्ला, पूरा खानदान। इसलिए उन्हें भी तो इस्लाम की तालीम चाहिए, उन्हें भी तो दीन चाहिए। इसलिए अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि जब तुम मजलिस के बाद घर जाओगे तो तुम्हारी अम्मा अगर यहाँ नहीं आई हैं तो वो तुमसे पूछेंगी कि बेटा मौलाना साहब ने क्या पढ़ा। अब इसे भी तबलीगी मान लीजिए, इसलिए कि अगर अभी तक न पूछती हूं तो अब पूछना शुरू करें। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो आज सबके लिए पैगाम हो जाए बातों बातों में, देखिए, ताकि औरतें भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करें कि अगर 1 घंटे के लिए उनका बच्चा उनसे दूर है तो उनको नॉलेज में होना चाहिए कि 1 घंटा बच्चे का कहाँ गुजरा, और जहां गुजरा वहां से वो क्या लेके आया, क्या मिला उसे। तो अगर वो एक जुमला भी बता दे कि मौलाना साहब ने ये कहा, तो मान लीजिए मजलिस में था, और अगर वो ना बता पाए तो या तो उसे कुछ मिला नहीं ये भी एक बात हो सकती है, इससे ज्यादा मैं मेंबर पे नहीं कह सकता, या तो वो लेके आया नहीं, तो उससे आप पूछिए कि मौलाना साहब ने क्या दिया। एक सलवात भेजो सरकार, तशरीफ लाएं।
अब थोड़ा सा अब हमारे जिम्मेदार और बुजुर्ग हजरात उलमा हैं यहाँ पे, तो मैं बच्चों से अर्ज कर रहा हूँ कि माँ को चाहिए कि बच्चे से पूछे, बेटा तुम मस्जिद में गए थे, मौलाना साहब ने कौन सा मसला बताया, तुम इमामबाड़े में गए थे, जाकिरी में क्या सुना, तुम स्कूल में गए थे, तुम्हारे उस्ताद ने उस्तानी ने तुमको क्या बताया, ये पूछना चाहिए, है ना। तो अब जब अम्मा पूछेंगी मौलाना साहब ने क्या बताया, तो बेटे क्या बताओगे कि मौलाना साहब ने 4 चीज़ें बताई, है ना। यही अपनी अम्मा को बताओगे ना कि मौलाना साहब ने 4 चीज़ें बताई। नंबर 1, इस्लाम का कानून बनाने वाले का नाम, लाने वाले का नाम, पहुंचाने वाले का नाम, बचाने वाले का नाम, ये चीज़ें बता दोगे। अब अम्मा तुमको मिठाई अलग से देंगी, टॉफ़ी अलग से देंगी, दुआएं अलग से देंगी कि मेरे बच्चे ने आज एक बात बता दी। मगर तुम्हारी अम्मा अगर समझदार होंगी और होंगी तो एक बार ज़रूर उनको, एक बार औरत की नफ्सियात अब पेश कर रहा हूँ, साइकोलॉजी, बीइंग साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड वुमेन साइकोलॉजी, वो ज़रूर एक बात कहेंगे, कैसे मौलाना थे, जितना बताया सब मर्दों का ही नाम बताया, औरतों का तो कुछ बताया ही नहीं। तब तो समस्या हो जाएगी। इसीलिए आपसे कहते हैं कि नज़रअंदाज ना करिए। देखिए ये भी तबलीग अब आपके लिए हो गई। अगर आप नज़रअंदाज करना शुरू करेंगे तो झगड़ा घर से ही शुरू हो जाएगा। बेटा बेटी है, बेटी को नज़रअंदाज ना करिए, उसको पहले पूछ लीजिए। बेगम है, सारे मसाइल अपनी जगह, मगर एक बार अगर पूछ लीजिएगा तो सारा दिन सुकून से गुजरेगा। और अगर नज़रअंदाज करेंगे तो फिर अंदाजा आप नहीं कर पाएंगे। तो फौरन कहेंगे कैसे मौलाना थे, उन्होंने लाने वाले का नाम भी मर्द का बताया, पहुंचाने वाले का नाम भी मर्द का बताया, और बचाने वाले का नाम भी हुसैन मर्द है। तब तुम अपनी अम्मा से कहना, नहीं अम्मा, मौलाना साहब ने थोड़ी देर रुक के बताया कि इस्लाम औरत के बगैर लाया भी नहीं गया, औरत के बगैर पहुंचाया भी नहीं गया, औरत के बगैर बचाया भी नहीं गया। पहुंच गया पैगाम। फिर तुम्हारी अम्मा पूछेंगी कि बेटा ये तो बताओ, या नन्ना नानी दादी जो भी हैं पूछेंगी, दद्दा पूछेंगी कि बेटा ये तो बताओ कि मौलाना साहब ने फिर औरतों में किस किस के नाम लिए। तब कहना, एक तो परवरदिगार आलम है जो खालिक है, मखलूक नहीं है, उसने कानून बनाया इस्लाम का, लेकिन लाने वाले का नाम मोहम्मद, पहुंचाने वाले का नाम अली, बचाने वाले का नाम हुसैन। मगर मौलाना साहब ने बताया कि इस्लाम औरत के बगैर मोहम्मद मुस्तफ़ा ला ना सके, औरत के बगैर अली मुर्तज़ा पहुंचा ना सके, औरत के बगैर हुसैन करबला में बचा ना सके। मोहम्मद के साथ जिस औरत के बगैर इस्लाम लाया ना गया उसे कहते हैं खदीजा। पहुंचाने में जिस औरत ने कुर्बानी दी उसका नाम अली के साथ फातिमा। हुसैन ने करबला में जिस औरत के साथ मिल के इस्लाम को बचाया उसका नाम ज़ैना। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बताइए आसान सी बात समझ में आई कि नहीं, इस्लाम किसे कहते हैं ना। अब ये जो मैं नाम आपके सामने ले रहा हूं, ये तो नाम सिर्फ पहचान के लिए है, वरना ये असल में किरदार हैं। नाम तो हमारी जहालत की वजह से हैं कि हम पहचान सके, वरना किरदार एक होता है। जैसे पानी है, पानी का फार्मूला है H2O, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसी को उलट पुलट करोगे तो यही आग हो जाएगा। इसलिए पानी को समझो, पानी का मतलब प्यास बुझाना, ठीक है ना। इसी को अरबी में माँ कहते हैं, सऊदी में माँ कहते हैं, ईरान में आब कहते हैं, लंदन में वाटर कहते हैं, है ना। यहाँ पानी कहते हैं, अयोध्या में जल कहते हैं, फैजाबाद में पानी कहते हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप देखिए वही है ना, मगर उसका काम है प्यास बुझाना। ऐसे ही नुसरतों का एक ठाठे मारता हुआ समंदर है जिसका काम है दीन बचाना। मक्के में उसी को अबू तालिब कहते हैं, मदीने में उसी को मोहम्मद कहते हैं, नजफ में उसी को अली कहते हैं, करबला में उसी को हुसैन कहते हैं, जिंदान में उसी को सज्जाद कहते हैं, इल्म की दरसगाह में उसी को बाखर कहते हैं।
तालीम की मस्जिदों में उसी को जाफर कहते हैं, सब्र की मंजिल में उसी को काजिम कहते हैं, मर्जी के मैदान में उसी को रजा कहते हैं, पाकीज़गी की दुनिया में उसी को तकी नकी कहते हैं, ज़ुहद की दुनिया में उसी को तकी कहते हैं, लश्करों में उसी को अस्करी कहते हैं, गैबतों में उसी को आखिरी कहते हैं। अच्छा, समंदर की दो लहरें होती हैं, एक जो दिखाई दें, एक जो ना दिखाई दें, एक ऊपर की सतह, एक ज़ीरी सतह। जो ऊपर की सतह में नाम है वो मैंने बता दिए। ऐसे ही नुसरतों का ये समंदर है, इसके भी अलग अलग नाम हैं। मक्के में उसी का नाम खदीजा है, मदीने में उसी का नाम फातिमा है, करबला में उसी का नाम ज़ैनब है, जिंदान शाम में उसी का नाम सकीना है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। इस्लाम इस्लाम तस्लीम से शुरू हुआ, इस्लाम अमल पे मुकम्मल हुआ, इस्लाम जुल अशीरा से शुरू हुआ, इस्लाम गदीर में मुकम्मल हुआ। आप कहते हैं आप गदीर पे इतना जोर क्यों दे, गदीर के पीछे पड़े हुए हैं आप। गदीर में मुकम्मल हुआ, गदीर में मुकम्मल हुआ। भाई एक बात को समझिए, हम अपने यहाँ भी मुकम्मल को मुकम्मल ही कहते हैं। लाल किला कब बना और कब मुकम्मल हुआ? कुतुब मीनार कब बना और कब मुकम्मल हुआ? बड़ा इमाम बाड़ा कब बना और कब मुकम्मल हुआ? इस्लाम कब शुरू हुआ और कब मुकम्मल हुआ? मतलब ही नहीं आपको। और मुकम्मल इसलिए जरूरी है, मैं जानबूझ के मैं किसी एक टॉपिक पे गहराई में मजलिस पढ़ सकता था अगर ये मजलिस अंदर होती। यहां है तो इसका मतलब जो जहां से जुमला जिसकी समझ में आ जाए। खिताबत का ये एक बड़ा वो होना चाहिए कि आप कहां पढ़ रहे हैं और आपके पैगाम का सर्किल कितना है, ये बात समझनी चाहिए खतीब को भी। इसलिए मैं इस लहजे में एकदम आम जबान में आप तक पहुंचा रहा हूं। आप लोग मुझसे जुलूस की तकरीरें कराते हैं, मैं बाहर वो तकरीरें करता हूं जो ट्रैक्टर वाले की समझ में आए, रिक्शे वाले की समझ में आए, तांगे वाले की समझ में आए। और जब आप यूनिवर्सिटी में बात करेंगे तो वो जो समझदारों की समझ में आए। तो आपके सामने पैगाम देने की एक मंजिल होती है। तो यहाँ पे गुफ्तगू है, हम आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, चारों तरफ से रास्ते हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पैगाम लेते जाइए। इसीलिए मौलाए कायनात ने अपना पैगाम पहुँचाने के लिए मक्के मदीने का नहीं कूफे का इंतखाब किया। उधर से यहूदी आ रहा है, उधर से ईसाई आ रहा है, उधर से नसरानी आ रहा है, उधर से मजूसी आ रहा है। खुतबे सुनते जाओ, इस्लाम को मानते जाओ। सलावत भेजे मोहम्मद सरकार। आइए आगे आ जाइए आगे। अच्छा, आगे आज मैंने बच्चों को बिठा रखा है, यह हमारे सुल्तान मदारिस के हैं इसलिए इनका एहतराम। बहुत अच्छी मजलिस पढ़ी आपने, असहाबे यमीन में बैठे हुए हैं। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब जो बात कहने जा रहा हूं, इस्लाम गदीर में मुकम्मल हो गया। अब मौलाना आ गए इसलिए बात को यहीं से तशबीह से कहते हैं। मजलिस एक हो चुकी, मुकम्मल हो चुकी, फ़ज़ाइल के एतबार से मुकम्मल, मसाइब के एतबार से मुकम्मल, मजमून के एतबार से मुकम्मल, बयान के एतबार से मुकम्मल, गिरिये के एतबार से मुकम्मल। मुकम्मल मजलिस हो गई ना। अब दूसरी मजलिस में लाख अच्छी पढ़ दूं, दूसरी ही कहलाएगी। उनकी वाली में ना शामिल कर दीजिएगा। देखिए मैं जो बात कह रहा हूं, अब मेरी मजलिस के बाद जो कहलाएगी वो तीसरी कहलाएगी। वो देखिए कसम से पोस्टर में लिखा हुआ है दूसरी मजलिस। आप देख लीजिए साहब, पहली मजलिस फिरोजी में, दूसरी मजलिस नीली में लिखा हुआ कि नहीं? देखिए आप, इतना दिखाई दे रहा है मुझे। पहली मजलिस, दूसरी मजलिस। दूसरी का मतलब पहली वाली मुकम्मल हो गई। अरे मैं क्या कह रहा हूं आप देखिए जरा सा, ऐसे जो मैं पैगाम देना चाहता हूं इतना आसान सा। दूसरी का मतलब पहली वाली मुकम्मल हो गई। अब जब एक चीज मुकम्मल हो गई तो उसमें घुड़पेच करने का हक किसी को नहीं है, राइट नहीं है किसी को। अब दूसरी वाला जाकिर अपने एतबार से पढ़े, पहले वाली में छेड़छाड़ मत करे, वो मुकम्मल है, दैट्स ऑल। एक चीज हो गई तो दिस इज ओवर, फाइनल, फिनिश। अब जो कुछ आपको करना है वो आप अपनी इनिंग में करिए। इस्लाम गदीर में मुकम्मल हो गया। अब आप अपनी तरफ से इजाफे की कोशिश मत करिए। अरे मेरा मजमा, इस्लाम की हिस्ट्री गदीर में कंप्लीट। अब किसी सप्लीमेंट्री की जरूरत नहीं है।
जो कुछ है वो गदीर में कंप्लीट। अब मुझे जुमला कहने दीजिए, जो कुछ अली की मौजूदगी में लिखा जाए वो हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, जो अहले बैत और अली से हटकर लिखा जाए वो हिस्ट्री ऑफ मुसलमान हो सकती है, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम नहीं हो सकती। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। अब अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब की तारीख मुसलमानों की तारीख होगी, इस्लाम की तारीख नहीं होगी। इस्लाम की तारीख अहले बैत की निगरानी में लिखी जाएगी, मुसलमानों की तारीख बादशाहों की निगरानी में लिखी जाएगी, ताकि पता चले कि इस्लाम किसे कहते हैं, ममलकत किसे कहते हैं, दीन किसे कहते हैं, सल्तनत किसे कहते हैं। हिस्ट्री अलग अलग होगी। आप कहेंगे दोनों में प्रॉब्लम क्या है? अरे यही तो प्रॉब्लम है, आप इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, मुसलमान मुसलमान लेके पढ़ रहे हैं। फर्क बताऊं आपको, इस्लाम की तबलीग बगैर किसी इख्तिदार के 23 साल की खामोशी में मोहम्मद ने की। 66 रियासतें मुसलमान हो गईं बगैर खून खराबे के। हुजूर की जिंदगी में कुल जंगें, झड़पें, छोटी मोटी सराया मिला के 68। चलिए कुछ और ले लीजिए जो झड़पें वड़पें हुई 81। कुल मरने वालों की तादाद 1126, कुल शहीदों की तादाद 250। इस्लाम लाने वालों की तादाद पूरी दुनिया में जो कुछ आज हैं वो उसी तबलीग का नतीजा है। खदीजा और अबू तालिब के अलावा किसी तीसरे का एहसान इस्लाम में नहीं है। इसके अलावा किसी और को शामिल ना कीजिएगा, या तो अबू तालिब की नस्ल से है या खदीजा की नस्ल से है, बस, और कोई नहीं है। इतनी तबलीग, ये है इस्लाम। हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत कितनी? कम से कम 700 वरना 900 साल। 23 साल की खामोश जिंदगी में पूरा अरब मुसलमान हो गया। 900 साल में कितने मुसलमान हुए? इसका मतलब यह है कि इस्लाम में किरदार है, बादशाहत में तलवार है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमें किरदार चाहिए, तलवार नहीं चाहिए। अब मैं यहां से और वाज़े कर दूं और यहीं से बात को मैं मुकम्मल करने जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत आसान सी बात है। वो उधर से शहजादपुर वाला रास्ता आता है, शायद इधर से एक रास्ता, उधर से एक रास्ता, उधर से एक रास्ता, ये पूरे चौराहे पे मजलिस हो रही है। अब मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा बेहतर जगह पे नहीं है। अगर चौराहे पे मिंबर रखा हो तो इसका मतलब ये पैरवी गदीर है। आप मस्जिद जोफा में जाइए, मैदान गदीर में खड़े होकर, मैंने गदीर में गदीर पढ़ी है तब कह रहा हूं। आप मैदान गदीर में खड़े हुए तो मक्के वाले उधर से आ रहे हैं, मदीने वाले उधर से आ रहे हैं, शाम वाले उधर जा रहे हैं, यमन वाले उधर जा रहे हैं, चौराहे पे खड़े हो जाइए। इसका मतलब विलायत अली को सिर्फ इमामबाड़े में महदूद न कीजिए, चौराहे चौराहे लेके जाइए। अच्छा, मैं खाली विलायत अली की बात नहीं, अज़ाए हुसैन की भी बात कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि साहब मस्जिद में हुसैन हुसैन कर लीजिए, आप इमामबाड़े में हुसैन हुसैन कर लीजिए, चौराहे चौराहे पे क्यों लेके जा रहे हैं? बाजार क्यों बंद करवा रहे हैं? सड़कों पे क्यों लेके जा रही है? आप मुझे बताइए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इमाम हुसैन का तारुफ अपने कांधों पे बैठा के मस्जिद में खाली कराया था? अगर बाजार में नहीं गए थे तो पूछने वालों ने पूछा क्यों था कि कितना अच्छा सवार है? कितना अच्छा सवार है, इसका मतलब पूछने वाला बाजार से ताल्लुक रखता था। और रसूल अल्लाह ने जलाल में आके कहा था, सवार की तारीफ का करते हो तुम, सवारी की तारीफ करते हो, लेकिन ये देखो कि उसके दोष पे जीनत कौन बना हुआ है। तो हमको यहाँ पे ये बात पहुँचानी चाहिए। इसलिए मैं मैसेज अब बिल्कुल अवामी ज़बान में पहुँचा देना चाहता हूँ, सुन लीजिएगा आप। इसलिए कि ये जो चौराहे की बातें कर रहा हूँ ये किसी एक मजहब की नहीं होती हैं। सड़क मुसाफिर की होती है, हिंदू मुसलमान की नहीं होती। अस्पताल बीमार का होता है, शिया सुन्नी का नहीं होता।
स्कूल स्टूडेंट का होता है, सिख और ईसाई का नहीं होता। यूनिवर्सिटी किसी मजहब की नहीं होती, जो इल्म की खैरात मांगे उसे दो। रास्ता किसी एक मजहब का नहीं होता, जो इंसानियत की राह पे चले उस मुसाफिर को रास्ता दो। दरिया किसी एक शख्स का नहीं होता, प्यासे का होता है। दुनिया के उसूल हैं ये, जो प्यासा हो वो दरिया से सैराब हो। समझ गए? फिर कह रहा हूं, अब के 5वीं बातें कहने जा रहा हूं बेटा। सड़क मुसाफिर की होती है, किसी मजहब की नहीं होती। अस्पताल बीमार के लिए है, किसी एक मजहब के लिए नहीं है। स्कूल स्टूडेंट के लिए है, किसी एक मजहब के नहीं है। फर्श अज़ा इंसानियत के लिए है, किसी एक मजहब के लिए नहीं है। नारे हैदरी, फर्श अज़ा इंसानियत के लिए है। हक पे बात आए तो सर कटाओ, इंसानियत के लिए है, किसी एक मजहब के लिए नहीं है। अगली नस्लों को बचाने के लिए बच्चों को कुर्बान कर दो, इंसानियत के लिए, किसी एक मजहब के लिए नहीं है। मुस्तकबिल की औरतों की हिफाजत के लिए अपनी और माँ और बहनों के सरों से चादरें उतर जाने दो, कैद खाने में जाने दो, इंसानियत के लिए है। अब आप कहेंगे कि आप गदीर के बाद में तारीख़ इस्लाम, इस्लाम क्या है? इस्लाम तस्लीम से शुरू हुआ, अमल पे मुकम्मल हुआ, जुलशीरा से शुरू हुआ, गदीर पे मुकम्मल हुआ। गदीर गदीर की बात क्यों कर रहे हैं? आखिर गदीर के बाद क्या चेंज आ गया? अरे गदीर से करबला तक सब चेंज ही चेंज तो है। लिमिट क्या है आप बताइए। मैं यहां आया, एक मकान लेके रहने लगा। सुबह पहली जरूरत होती है दूध बच्चों के लिए या बड़ों की चाय के लिए। देखिए मैं बच्चों के हिसाब से बात कर रहा हूं। आपने कहा कि ये जो चौराहा है इसकी दूसरी गली के तीसरे मोड़ पे जो फलां घोसी रहता है उससे दूध लीजिए। उसने कहा ठीक है, 2 किलो दूध का ऑर्डर कर दिया हमने। अगले दिन हमें कुछ थोड़ा बहुत शक लगा, मगर बीवी ने जो कहा कि गलत फंस रहे हैं आप, ने कहा जाने दो भाई, कहाँ आज के ज़माने में पेवर तो कुछ मिलता नहीं है, लिक्विड में तो सब कुछ ना कुछ मिलावट तो अब हो ही रही है सब। मगर जिस दिन हमने सबकी दावत दी कि आप लोग आइए चाय पे, तो उस दिन हद हो गई साहब, पता ही नहीं चल रहा था कि चाय में दूध कितनी है, पानी कितना है। अब तो घोसी से हमने गरेबान पकड़ के कहा तुमने ये क्या किया? पहले तो 1 पाव पानी मिलाया तमसा का, फिर 2 पाव, फिर 3 पाव। अब पता चला कि 1 पाव दूध है और 7 पाव पानी पानी है। अब आप समझे, गदीर के बाद में 1 पाव, 2 पाव, 3 पाव, करबला तक आते आते पानी पानी हो गया। अरे जानू जानू पानी, पंजो पंजो पानी, टखनो टखनो पानी, घुटनो घुटनो पानी, सीना सीना पानी, सर से ऊंचा पानी। इतने मुहावरे मैंने पढ़ दिए एक साथ और आप वाह भी नहीं कर रहे हैं। पानी पानी हो गया। अब जब ज्यादा पानी हो गया ना, तो गदीर से जो पानी भरते 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 ज्यादा हो गया। अब चौराहे की मिसाल चौराहे पे दे रहा हूं। जब गदीर से पानी भरते 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 तारीख़ इस्लाम में मुसलमानों ने मिलाते मिलाते यहां से समेटा, इनको भी मान लो, उनको भी मान लो, उनको भी अकीदा मना लो, उनको भी अकीदा मान लो, उनका भी एहतराम, इनको बुरा ना कहो, उनको ना बुरा कहो, उनको कौकब मानो, उनको सितारा मानो, उनको चांद मानो, उनको सूरज मानो, इनकी मानो, उनकी मानो, ये भी शामिल करो, ये भी शामिल करो, ये भी हुजूर के पास थे, वो भी हुजूर के पास थे। जब बहुत ज्यादा हो गया तो फिर करबला ने 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन ने कहा यजीद अब बहुत मिलावट हो गई, कल फैसला है। रुको अभी रुक, जब मैं कहूंगा तब नारा लगाना। बच्चे समझदार बहुत हैं, मगर थोड़ा सा जब्त से काम लो, धैर्य से काम लो। जब बोलना तो सब मिल के बोलना, अकेले बोलने वाली आवाज को दबा दिया जाता है, इसलिए मिल के बोलना। इमाम हुसैन ने कहा यजीद बहुत मिलावट हो गई, तुमने इनको मिलाया, उनको मिलाया, उनको मिलाया, उनको मिलाया, कल जंग होगी। हुर अगर सच थोड़ा सा भी असली है तो अपनी तरफ खींच लूंगा, सारी मिलावटें बाहर निकाल दूंगा। कल दूध का दूध अलग, पानी का पानी अलग। नारा नारा।
उस फोर्स में जो मैंने बच्चों से नारा लगवाया, अब ये समझ गए कि नारे की जगह क्या होती है ना। तो आज पूरी ट्रेनिंग तुम्हारी हो गई मजलिस की है। अब मुझे ख्याल से मेरे पास 10 मिनट बचे हैं। मैं रब्ते मसाइब यहीं से देता हूँ कि करबला किस चीज़ का नाम है। करबला एक जंग का नाम नहीं है। ये बहुत काबिल ज़िक्र बात है। ये जो जगह है मजलिस के लिए बहुत मुनासिब है, पैगाम पहुंचाने वाली मजलिस के लिए। चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। देखिए, हर थोड़ी देर के बाद 4 लोग उस गली से, 4 लोग उस गली से, 4 लोग उस गली से, 4 लोग उस गली से आ रहे हैं। और जितना मजमा मर्दों का है उतना ही मजमा हमारी माओ बहनों का भी है। मस्तूरात भी बैठी हुई हैं पसे पर्दा। जितने बच्चे हैं उतनी बच्चियाँ भी हैं। तो ये हर तबके की, हर उम्र की नुमाइंदगी हो रही है। मुझे लग रहा है तरबियत गाह इससे अच्छी नहीं हो सकती। यानी हर सिन्फ है, हर उम्र है, हर सतह शऊर है, हर शोबे हयात है। डॉक्टर यहाँ मौजूद है, वकील यहाँ मौजूद है, इंजीनियर यहाँ मौजूद है, बच्चे यहाँ मौजूद हैं, तालिब इल्म यहाँ मौजूद हैं, उस्ताद यहाँ मौजूद हैं, ख़तीब यहाँ मौजूद हैं, शायर यहाँ मौजूद हैं, मुबल्लिग यहाँ मौजूद हैं, सब यहाँ मौजूद हैं। इसलिए इससे अच्छा क्या होगा। अब जी चारा यहीं से बात अर्ज़ कर दूँ आपके सामने। करबला एक जंग का नाम नहीं है, करबला 2 जंगों का एक नाम है। जैसा आपसे तवज्जो चाहूँगा, करबला 2 जंगों का एक नाम है। फिर सोचिए, आपके आंसू नहीं रुकेंगे। करबला 2 जंगों का एक नाम है। एक वो करबला जो शाम गरीबा तक ख़त्म हो गई, एक वो करबला जो शाम गरीबा से शुरू हो गई, एक वो करबला जिसकी क़यादत हुसैन ने की, एक वो करबला जिसकी क़यादत ज़ैनब ने की। आपकी आंखों में आंसू आ गए? अभी मैंने कुछ पढ़ा नहीं। आपने देखा 28 रजब बल्कि 27 की शाम इमाम हुसैन मस्जिद से ज़रा देर में आए। चेहरे पे थोड़े से आसार मुसीबत के, लग रहा है किसी से कुछ बातें करके आए हैं। मस्जिद में कोई ख़त लेके आया था। इमाम हुसैन बैतुश्शरफ पे आवाज़ देते हैं, ज़ैनब कुबरा शरीक मकसद हुसैन दौड़ के आती हैं। माँ जाए खैरियत, बहन नाना का मामा ले आना। आवाज़ें बुलंद हो गई मेरी माओ बहनों की भी। आपको मालूम है ये जो नाना का मामा है वो हर इमाम के पास था। रसूल का मामा हर इमाम के पास था, मगर हर इमाम आम हालात में यह मामा अपने सर पे नहीं बांधता था। और 11वें इमाम में जब सामर्रा पे अभी जुल्म हुआ है तो उस अम्मामे में भी आग लगाई गई है। 11वें इमाम तक वो अम्मामा आया है और वो अम्मामा अब गैबत में है। हर इमाम के पास है ज़रूर वो अम्मामा, लेकिन वो रोज़ अम्मामा नहीं पहनता। जब कोई फैसले की घड़ी होती, जब एहतजाज का वक्त होता, जब हुज्जत खुदा को सबूत देना होता, जब दलील का मरहला होता, उस वक्त यह अम्मामा किसी इमाम के सर पे होता था। इमाम हुसैन ने कहा, बहन अम्मामा लाना। जनाब ज़ैनब ले आई, संदूक से निकाल के अम्मामा अपने भैया के सर पे रखा। भैया ये कौन सी मुसीबत है, अम्मामा क्यों मांगा? इमाम हुसैन ने कहा, बहन अब हमें अपना वतन छोड़ना है, अब ये मदीना रहने के लायक नहीं है। बहन अब नाना का मज़ार छोड़ना है, अम्मा की लहर छोड़नी है, भैया हसन की कब्र छोड़नी है, ये गलियां मदीने की जिनमें हम पले हैं ये गलियां छोड़नी हैं। अब ये चमन उजड़ने वाला है। क्यों भैया? कहा यजीद ने बैत का मुतालबा किया है। कहा क्या सोचते हो? कहा सर कटाना है। अब सुनेंगे एक बहन का जज्बा। अब ये पूरी मजलिस जब बच्चों के लिए हो रही है तो मेरी माएँ भी और मसाइब में भी एक पैगाम मैं चाह रहा हूँ बात पहुँच जाए। जनाब ज़ैनब ने कहा, एक बहन ने अपने भैया से कहा, भैया फिर तुम 2 लश्कर तैयार करो, 2 लश्कर तैयार करो, एक मर्दों का लश्कर, एक औरतों का लश्कर। भैया तुम अपने अब्बास से कह दो वो कलमदान तुम्हारा ले, इसलिए कि वो तुम्हारे
वज़ीर हैं, तुम्हारे मुंशी हैं, मुंशी दवाते करबला का नाम अब्बास है। भैया अब्बास से फ़हरिस्त बनवाओ, मगर एक काम करो, तुम जितने नाम मर्दों में लिखो उतने नाम औरतों में भी लिखो। भैया ये बहन कुर्बानी में कहीं से पीछे नहीं रहेगी। अगर तुम्हारे 2 बेटे करबला में कुर्बान होंगे तो 2 बेटे इस बहन के भी करबला में कुर्बान होंगे। भैया तुम अपने साथ अब्बास को ले जाओगे, अब्बास के शाने काटे जाएंगे तो ज़ैनब भी चलेगी, ज़ैनब के शाने बांधे जाएंगे। ए भैया तुम्हारा सर तन से उतरेगा, मेरे सर से चादर उतरेगी। अब ये तुम बताओ कि सर उतरना बड़ी मुश्किल है या चादर उतरना बड़ी मुश्किल है। भैया 2 लश्कर बनाओ। ए भैया अगर अब्बास का नाम अपने लश्कर में लिख रहे हो तो उम्मे कुलसूम का नाम मेरे लश्कर में लिखा दो। ए भैया अगर अली अकबर का नाम अपने लश्कर में लिखते हो तो उम्मे फरवा का नाम मेरे लश्कर में लिखा दो। ए भैया अगर कासिम का नाम अपने लश्कर में लिखते हो तो उम्मे फरवा का नाम, तो उम्मे रबाब का नाम, उम्मे फरवा का नाम मेरे लश्कर। ए भैया एक बात, अगर तुम्हारा सबसे कमसिन सिपाही अली असगर है, अली असगर का नाम अपने, तो फिर एक कमसिन सिपाही सकीना की शक्ल में मुझे दे दो। ए भैया तुम मेरे अनु मोहम्मद का नाम अपने लश्कर में लिख लो, मगर अपनी रुकैया का नाम मेरे लश्कर में लिखा दो। भैया लश्कर बराबर से तैयार हो जाए। अब मेरी माँ और बहनों रोने के लिए ये जुमला जो पढ़ रहा हूँ शायद आप तड़प के रोएं। भैया ये बहन बराबर से कुर्बानियाँ देगी, तुम्हारे साथ करबला चलेगी। बस अब क्या अर्ज़ करूँ आपके सामने जो पढ़ने जा रहा हूँ। भैया हर कुर्बानी बराबर से दूंगी, मगर हाथ जोड़ के एक मजबूरी एक बहन की सुन लो। मेरे जद मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीयत में औरत को जिहाद की इजाज़त दी गई, मगर वो जिहाद नफ्स है। वो बाजू बधाएगी, वो मक्तल में भी जाएगी, वो दरबार में भी जाएगी, वो बाज़ार में भी जाएगी, वो ज़िंदान में भी जाएगी, वो शहादत को बचाएगी। लेकिन औरत को शरीयत मोहम्मदी ने मजबूर किया है कि वो अलम नहीं उठा सकती, वो परचम उठा के बाज़ार में नहीं चल सकती। इसलिए ए मेरे भैया, अब तड़प के आप रोएंगे, मैं जुमला कहने जा रहा हूँ। ए मेरे भैया एक काम कर दो, तुम अपने मर्दों के लश्कर से एक अलमदार मेरे लश्कर में दे दो। ए भैया तुम्हारे अलमदार का नाम अबुल फजल अब्बास, आज से मेरे लश्कर के अलमदार का नाम सैयद सज्जाद आबिदे बीमार। लेकिन भैया तस्वीर बदली हुई होगी, तुम्हारे अलमदार के कांधे पे अलम होगा, मेरे अलमदार के हाथों में नाकों की मेहार, कमर में लंगार, गले में ताव, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, पुष्ट पे ताजियाने, दयार बदयार, शहर ब शहर, कूचा ब कूचा, जिंदान ब जिंदान। हाँ अरबाब अज़ान, आपकी आवाज़ें बुलंद हैं। अब थोड़ा सा उस करबला का एक जुमला आखिर में, और ताकि थोड़े से 2 आंसू और शहज़ादी के रुमाल में हमारे लिए माल मजलिस हो जाएं, और जिन मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए मजलिस हैं, ये आंसू उनके नाम अमाल में लिखे जाएं। अल्लाह बतफ़ैल ऐ मासूमीन उनके दर्जात को बुलंद करे, जवार रहमत में जगह दे, आला-लीन में जगह दे। इसाले सवाब की ये मजलिस है। वर्षा की ताज़ियत और तसलियत के लिए एक बात और कहूँगा आपसे, मेरी माँओं और बहनों, देखिए नौहे हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन नौहा मकबूल वो हो जाता है जो औरतें पढ़ने लगें, जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ने लगें। और कभी भी इन नौहा पढ़ने वालों की कद्र में कमी न कीजिएगा। चौथे इमाम ने भी करबला को मदीने तक पहुंचाने के लिए किसी मुफस्सिर कुरान को नहीं बुलाया, किसी मुहद्दिस को नहीं बुलाया, बशीर को बुलाया। बशीर तुम्हारा बाप भी शायर था, कुछ मसाइब के शेर कह लोगे, उसे किसी लय में पढ़ दोगे, मदीने वालों को हमारा वाक़या बता दोगे, हमारे जद की सुनानी सुना दोगे। इसका मतलब चौथे इमाम सिर्फ करबला की तारीख नहीं हम तक पहुंचाना चाह रहे थे, तासुर भी पहुंचाना चाह रहे थे। इसलिए इस नौहे की शायरी की कदर कीजिएगा। इसलिए ये नौहे शहजादी ज़ैनब ने पहले कहे, शहजादों में कुलसूम ने नौहे कहे। शहजादी ज़ैनब का नौहा फ़या उयून इसका भी अला बनी बिन्तुन नबी,
ए मेरी आंखों आंसू बहाओ मोहम्मद की बेटी के बेटे के ऊपर। ए दुनिया तुझ पे वैल हो, तू मेरे भाई के सर की कीमत में मांगी गई। उम्मे कुलसूम ने क्या नवा पढ़ा, मदीना तो जद्दना ला तकबलीना। दूर से जब गुंबद नजर आया, मीनार नजर आया, ए हमारे नाना के मदीने, यहाँ हमारे आने को कबूल न करना। क्यों? हम गए तो गोदियां आबाद थी, वापस आए तो गोदियां उजड़ चुकी हैं। गए तो अली अकबर भी गए थे, वापस सिर्फ उम्मे लैला आई। माएँ आई हैं, बेटे नहीं आए हैं। उसी नौहे का एक मिसरा है, वो नौहा है, उसका एक मिसरा है, वमिन सहारल लयाली कद अमीना। हज़रत उम्मे कुलसूम का नौहा है, ए नाना, रातों को जागने की वजह से हमारी आंखों से अब सुझाई नहीं देता। इब्ने मुंजर नाम का एक शख्स मौला सज्जाद का चाहने वाला जब पुरसा देने के लिए गया है तो ऐसे ही गलियों से, और मस्जिद नबवी का भी कुछ ऐसा ही रकबा था, अब तो लोगों ने वो सब उजाड़ दिए, मगर वो ये गलियाँ, वो बहने महल्ला बनु हाशिम की, वो अवाली की गली आप लोग सब देखे हुए हैं, हम वहाँ के मोमिनीन के साथ में हमने सब देखा है। तो जब वो मस्जिद नबवी के पास आई है तो एक गली उधर से आ रही है, एक गली उधर से आ रही है। तो इब्ने मुंजर जब आता था तो मस्जिद में ऐसे ही जाता था, तो जब मौला के पास जाता था तो एक महल्ले से, गलियों से, बाद करबला जो नौहे होते थे, औरतों की जनानी मजलिस होती थी, उसमें एक नौहा पढ़ा जा रहा था, वह मिन सहरिल लयाली कद अमीना। आया और मौला सज्जाद के कदमों में अम्मामा रख के अपना कहता है, मौला इस मिसरे की शरह कर दीजिए। ये नौहा किसका है? कहा मेरी फूफी जान उम्मे कुलसूम का है। कहा इसका मतलब क्या हुआ कि रातों को जागने से हमारी बीनाइयाँ चली गई, आंखों में वरम आ गए, सुझाई नहीं देता। आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत, कैसी मुसीबत पड़ी, हमें बताइए। कहा सुनोगे? खुदा की लानत हो, हारिस इब्ने नौफिल नाम का एक मलून था। मौला सज्जाद कहते हैं वाक़या सुन लो ताकि मक़तल में महफूज हो जाए। 11 मुहर्रम को जब काफ़िला चलने लगा तो शिमरे मलून ने अपने घोड़े को एड़ दे के कभी आगे पहुंचा के कभी पीछे आके वो जायज़ा लेता था कि नेज़ा बरदारों के सरों में जो नेज़े हैं उन पे सरों का क्या हाल है, और वो फ़लाँ सिपाही कैसा चल रहा है, वो कैसे चल रहा है। तो उसने देखा कि हज़रत अली अकबर के कातिल के पास जो है वो एक शख्स गुजर रहा है, हारिस इब्ने नौफिल। उसने तन से आँखों के तरेरे देखे, खुदा उस पर भी लानत करे, उस पर भी लानत करे। उसने पूछा कि तू यहाँ क्यों चल रहा है, तुझे तो कुछ मिल जाएगा फौज यजीद से? कहा हाँ मुझे यजीद से इनाम चाहिए, कराम चाहिए, दौलत चाहिए। कहा दौलत तो उसे मिलेगी जिसने बड़ा जुल्म किया, जिसने अब्बास के शान कलम किए, उसे इनाम मिलेगा। जिसने अली अकबर के कलेजे पे बर्ची का फल मारा, उसे इनाम मिलेगा। जिसने अली असगर को तीर मारा, उसे इनाम मिलेगा। इनाम तुझे क्यों मिलेगा? कहा मुझे इनाम तो चाहिए। कहा फिर तुझे कुछ करना पड़ेगा, इससे बड़ा जुल्म अगर करने को तैयार है तो इनाम मैं दिलाऊंगा। कहा मुझे वो बता जो जुल्म करना है, मुझे तो हुकूमत चाहिए, मुझे तो दौलत चाहिए, मुझे तो इनाम चाहिए, मुझे तो ओहदा चाहिए। खुदा की लानत हो। बस शिमरे मलून ने कहा मैं तुझे यजीद से इनाम दिलाऊंगा, मगर एक काम तुझे करना होगा। शिमरे मलून ने एक संदूक खोला और उसमें से एक ताजियाना निकाला। कहा यह ताजियाना मेरा है, तुझे रोकेगा कोई नहीं, बस तेरा काम यह है कि अहले बैत के इस उजड़े हुए काफिले का कोई असीर न चैन से रहने पाए, न चैन से सोने पाए, न चैन से सजदा करने पाए। अगर किसी को नींद आए तो ये ताजियाना उसके पुश्त पे तुझे मारना है। इसीलिए मेरी फुफी ने नौहा पढ़ा, वमिन सहरिल लयाली कदमीना। करबला से कूफा, कूफे से शाम तक हमारा कोई असीर चैन से सो नहीं पाया। जब भी किसी को नींद आती, हारिस इब्ने नौफिल का ताजियाना, शिमर का ताजियाना उसकी पुश्त पे। इसीलिए मेरी फुफी ने कहा रातों को जागने से हमारी आंखों की बीनाइयां रुखसत हो गई। या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा।